नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अर्थालंकार के एक महत्वपूर्ण भेद उपमा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। और बच्चों, जो अपना प्रकरण कारक, अलंकार और रस, ये तीन प्रकरण चल रहे थे, तो अब ये तीन प्रकरण एक साथ चलेंगे। अर्थात एक दिन आपको कारक की क्लास मिलेगी, दूसरे दिन आपको अलंकार की क्लास मिलेगी और तीसरे दिन आपको रस की क्लास मिलेगी। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन 2 क्लास या 3 क्लास भी मिल सकती है, लेकिन अब हम लोग आगे से इन तीनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। तो चलें, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने प्रकरण पर आते हैं, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से पूर्वी कक्षा में चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अर्थालंकार, जिस अलंकार में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में अगर शब्द को हटा दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात उस शब्द के स्थान पर अगर कोई उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए तो उस अलंकार का जो चमत्कार है वो ऐसे ही उत्पन्न होगा। तो चलें, अर्थालंकार में एक विशेष अलंकार उपमा अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है उपधनमा। इन दो शब्दों के योग से बना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उपधनमा, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ है मापना या तोलना। अर्थात दो वस्तुओं को समीप रखकर उनकी तुलना की जाए या समता की जाए अथवा बराबरी की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। दो वस्तुओं को समीप में रख करके उनकी तुलना करिए या समता करिए अथवा बराबरी करिए, उसे ही उपमा कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, उसके पास किसी दूसरी व्यक्ति को या दूसरे वस्तु को रख करके अगर समानता प्रतिपादित की जाए या समानता प्रतिपादित करना ही उपमा कहलाता है। क्या एक व्यक्ति या वस्तु के पास कोई दूसरी वस्तु या व्यक्ति को रख करके समानता प्रतिपादित करना ही उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा: जब दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण, धर्म, रूप, आकार या बनावट के आधार पर तुलना या बराबरी की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब दो अलग अलग वस्तु या व्यक्ति हों और उनमें किसी गुण के कारण अथवा रूप, आकार या बनावट के कारण अगर हम उनकी तुलना या बराबरी करें तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में जो समानता या तुलना हम लोग करते हैं उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है आकार या बनावट। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की जो आकृति है, आकार है, किसी दूसरे से मिलती जुलती है तो हम उसकी तुलना करते हैं। दूसरा है रंग और रूप। तो रंग रूप के आधार पर भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर लेते हैं। और तीसरा है गुण, धर्म और स्वभाव। तो गुण, धर्म और स्वभाव के आधार पर भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं। जैसे आप सहवाग में सचिन तेंदुलकर की तुलना करना, ईशान किशन में महेंद्र सिंह धोनी की तुलना करना, कहीं न कहीं उनका जो गुण, धर्म, स्वभाव आदि के आधार पर किया जाता है। उपमा अलंकार के अंग: अगर उपमा अलंकार के अंग की बात की जाए तो उपमा अलंकार के कुल 4 अंग हैं। पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म और चौथा है वाचक शब्द या जिसे सादृश्यवाचक शब्द भी कहा जाता है। तो चलें हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। पहला है उपमेय, अर्थात जो उपमा के योग्य हो उसे हम उपमेय कहते हैं। अब उपमा के योग्य है तो उपमा के योग्य क्यों है? तो रूप, गुण, आकार के कारण कोई व्यक्ति या वस्तु जो है अगर उसकी उपमा किसी से दी जा सके तो उसे हम कहते हैं उपमेय। और उपमेय को हम कहते हैं प्रस्तुत या उपस्थित या वर्णनीय कहा जाता है। इसे विषय कहते हैं और कभी कभी इसको प्रासंगिक, विशेष्य और
वर्ण आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात जो हमारे पास उपस्थित है, जिसकी हमें तुलना करनी है, वही उपमेय है। अगर इसको एक वाक्य में कहा जाए तो जिसकी तुलना या समता या बराबरी की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, समता की जाए या बराबरी की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा रति के समान सुंदर है। इस वाक्य में आपने क्या देखा? जो राधा है, राधा की तुलना रति से की जा रही है, इसलिए राधा जो है उपमेय है, उपमा के योग्य है, इसलिए उसे ये उपमेय है। दूसरा है उपमान, अर्थात उपमेय के ठीक विपरीत जो होता है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जो अप्रस्तुत है, अनुपस्थित है, अप्रासंगिक है और विशेष ना हो करके बल्कि वो विशेषण है और विषयी है, अवर्ण है, और अगर मोटे रूप में देखा जाए तो वो प्रसिद्ध होता है या कोई अनोखा व्यक्ति होता है या कोई अनोखी वस्तु होती है जिसके कारण उससे तुलना की जा रही है। किसकी? उपमेय की। अर्थात जिससे तुलना की जाए उस व्यक्ति या वस्तु को उपमान कहते हैं। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, तो राधा की तुलना किससे की जा रही है? रति से, तो रति जो है उपमान है। और तीसरा है समान धर्म, अर्थात जिस लक्षण या गुण अथवा विशेषता के आधार पर समानता बराबरी दिखलाई जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे राधा रति के समान सुंदर है। अब इसमें देखेंगे तो कौन सा गुण है जिसके कारण दोनों में समानता हो रही है या दोनों की बराबरी दिखाई जा रही है? तो वो गुण है सुंदरता, अर्थात सुंदर तो सुंदरता का गुण है और सुंदरता का गुण को ही समान धर्म कहेंगे। अर्थात जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना हो रही है या उपमेय और उपमान में बराबरी हो रही है या सादृश्यता हो रही है उसे समान धर्म कहते हैं। और चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द को सादृश्यवाचक शब्द भी कहते हैं। अर्थात जब उपमेय और उपमान की तुलना या समानता प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को ही वाचक शब्द या सादृश्यवाचक शब्द कहते हैं। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, तो राधा रति के समान सुंदर है में आपने देखा कि राधा आपकी क्या हो गई? उपमेय, क्योंकि राधा की तुलना की जा रही है। दूसरा है रति, रति से तुलना की जा रही है इसलिए रति हो गया उपमान। और समान, समान क्या है? यही समान वाचक शब्द है, अर्थात रति के समान जो वाचक शब्द है की तरह के जैसे, और सुंदर जो है समान धर्म है, अर्थात सुंदरता में ही दोनों की तुलना हो रही है, इसी गुण के कारण दोनों की समानता बतलाई जा रही है। तो कहने का आशय है कि ऐसे शब्द जिससे उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसी शब्द को ही वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान सुंदर है में समान वाचक शब्द है। और अन्य कुछ वाचक शब्द हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सा, सी, से, सम, समान, सादृश्य, तुल्य, सरिस, सरीखे, इम, जिम, ज्यों, बत, यू आदि ऐसे शब्द हैं जो उपमा अलंकार के वाचक होते हैं। अर्थात इन शब्दों की सहायता से आप उपमा अलंकार की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। कौन से? अगर किसी पंक्ति में सा शब्द आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, अथवा सम, समान, सादृश्य आ जाए, तुल्य आ जाए, सरिस, सरीखे आ जाए, इम, जिम, ज्यों, बत और ई, यू आदि शब्द अगर आपको किसी पंक्ति में या किसी काव्य में देखने को मिले तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। तो इन वाचक शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान भी आसानी के साथ की जा सकती है। अब उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। दूसरा उपमान, जिससे की जाए। और तीसरा है समान धर्म, अर्थात जो गुण है, जिस गुण के कारण दोनों की तुलना हो रही है
उस गुण को ही समान धर्म कहते हैं। और चौथा है वाचक शब्द, जिस शब्द के माध्यम से दोनों की तुलना बताई जाए, दोनों की समानता बताई जाए, दोनों की बराबरी की जाए, उस शब्द को ही वाचक शब्द कहते। उपमा अलंकार के भेद या प्रकार। अगर उपमा अलंकार के भेद या प्रकार की बात की जाए तो उपमा अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और तीसरा है मालोपमा। पूर्ण उपमा किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि जिन पंक्तियों में उपमा के चारों तत्व उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों तत्व पाए जाएं तो वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे जो मन को पीपर के पात के समान डोलने वाला बताया गया है, अर्थात उपमेय है मन, और उपमान अर्थात पीपर के पात से पत्ते से इसकी तुलना की गई है तो उपमान हो गया पीपल का पात। और साधारण धर्म है डोला, अर्थात डोलने के कारण ही दोनों की तुलना हो रही है कि दोनों एक जैसे डोलते हैं, चाहे मन हो अथवा पीपल का पात हो। और वाचक शब्द है सरिस, यानी कि सरिस का मतलब होता है समान। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस उदाहरण में उपमेय मन, उपमान पीपल का पात और साधारण धर्म हो गया डोला और वाचक शब्द है सरिस। तो चारों तत्व उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, इस कारण से इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। अब दूसरा देखें लुप्त उपमा। अब कह रहे जिन पंक्तियों में इन चारों तत्वों में से किसी एक का अभाव हो या दो का अभाव हो या कई का अभाव हो तो वहाँ पर लुप्त उपमा होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा होगा, हरि मुख सम सुंदर सुखकारी, मुदित होत मन इन्हीं निहारी। हरि मुख सम सुंदर सुखकारी, मुदित होत मन इन्हीं निहारी। कह रहे हैं कि हरि के मुख के समान सुंदर मुख को देख करके, सुख देने वाले मुख को देख करके जो मन है बहुत खुश हो जाता है। अर्थात इस छंद में आपने देखा उपमेय तो है हरि का मुख, साधारण धर्म भी आपको देखने को मिल रहा है सुंदर, और वाचक शब्द भी आपको मिल रहा है सम, लेकिन उपमान नहीं मिल रहा है। अर्थात किससे इसकी तुलना की जा रही है, इसका अभाव है, और इसका अभाव होने के कारण यहाँ पर उपमान लुप्त उपमा है। अर्थात लुप्त उपमा तो है इसमें, अर्थात उपमान यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से ये उपमा का दूसरा भेद हो गया लुप्त उपमा। अब अगला है उपमा अलंकार का तीसरा भेद मालोपमा। अर्थात जिस उपमेय की तुलना कई या अनेक उपमानों से की गई हो, जिससे उपमानों की एक माला सी बन गई हो, तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। कहने का आशा है कि एक उपमेय की तुलना जो है कई उपमान से कर दी जाए, जिससे एक माला बन जाए, तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखें, पन्नग समूह में गृणु सदृश, तृणमें विकराल कृषाणु सदृश, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सादृश्य। यहाँ राणा प्रताप एक उपमेय के लिए तीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, जिससे एक माला सी बन गई है, इसलिए इसमें मालोपमा उपमेय अलंकार है। अब पन्नग के समूह में किसके समान कूदे हैं राणा प्रताप, तो कह रहे हैं गरुड़ के समान। तीर्ण में कैसे कूदे हैं, तो अग्नि के समान, और अंधकार में भानु के समान कूदे हैं। तो अर्थात एक ही उपमेय के 3 उपमान बताए गए हैं, जिससे एक माला सी बन गई है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। और दूसरा इसका उदाहरण एक आपको देखने को मिल रहा है, हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से बिलोचन तिहारे। हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, कमल अमल से बिलोचन तिहारे। अब इस छंद में आपने क्या देखा, जो उपमेय है बिलोचन अर्थात नेत्र की। अब नेत्र के 4 उपमानों की योजना की गई है। पहला है मृगनयनी अर्थात मृग के समान है, दूसरा है मीनाक्षी अर्थात मछली की आंख है, तीसरा है खंजन नयन अर्थात खंजन के नयन, और चौथा है कमल के समान नयन। तो कहने का आशय है
कि इस छंद में आपने देखा कि एक उपमेय जो है नयन, और नयन के लिए चार चार उपमान दिए गए हैं, जिससे एक माला सी बन गई है। अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। और इस प्रकार से हम उपमा अलंकार के कुछ अन्य और उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पृथ्वी की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखिए, हाय फूल से कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। दूसरा है लाल किरण सी चोंच खोल, क्योंकि सी है, दूसरे में भी सी है, और वाचक शब्द आपको सी सा सम से यू जो मिल जाए तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होते हैं। तीसरा है चाँद सा सुंदर मुख, और चौथा है संत हृदय नवनीत समाना। इस प्रकार से उपमा के अन्य उदाहरण भी आपको और देखने को मिल रहे हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सजल नीरद सी कांत थी, है ना। आपको तमाम प्रकार के उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसको अभ्यास कर लीजिएगा। और एक उदाहरण और है जिसके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर ले रहे हैं। मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। इसमें देखेंगे जो उपमेय हैं, दो उपमेय हैं, एक है तन और दूसरा है मन। उपमान भी दो हैं, एक है मोम, दूसरा है दीप, और वाचक शब्द है सा। और शाम धर्म की बात अगर की जाए तो घुल चुका और जल चुका, अर्थात मोम सा तन घुल चुका है। तो जो तन है ये मोम के समान घुल चुका है, और दूसरा है दीप जो है, मन जो है दीप के समान जल चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ भी उपमा के चारों अंग हैं, तो पूर्ण उपमा है। तो कहने का आशय है, अगर उपमा अलंकार आपसे पूछा जाएगा तो उपमा अलंकार का अर्थ बता दीजिएगा, उसकी परिभाषा दे दीजिएगा, और इसमें से कोई एक उदाहरण लिख दीजिएगा जो सुविधा के दृष्टि से आपको आसानी से याद हो जाए। तो आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी एक नए अलंकार को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।